नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा दिसंबर माह में होना सुनिश्चित हुआ है। तो बस उसी को देखते हुए हमारे चैनल पर हिंदी और सामान्य ज्ञान के टेस्ट रेगुलर जारी किए जा रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि वही प्रश्न लाएं जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। तो पहला प्रश्न है कि जो देखा ना जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है। जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए दृश्य, बी अदृश्य, सी पारदर्शी, डी अपारदर्शी। तो इसका सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी अदृश्य। जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अदृश्य। प्रश्न नंबर 2 है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस क्या है। मुहावरा, कहावत, लोकत या कहावत या फिर लोकत्य। जिसका सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी लोकत्य। जिसकी लाठी उसी की भैंस, यह एक लोकत्य है जो लोगों द्वारा जन्मी है। प्रश्न नंबर 3 है कि पुस्तक है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक को आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। तो जैसे कि पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक उठाई गई, पुस्तक लाई गई, तो आप देख रहे हैं कि यह एक स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं प्रश्न नंबर 4 है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है। ए अपकर्ष, बी अनुत्कर्ष, सी अपकर्ष, डी आकर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। प्रश्न नंबर 5 है कि माँ शब्द का तत्सम है। ए माता, बी मातृका, सी मातृ, डी अम्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मातृ। माँ शब्द का तत्सम रूप मातृ होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम है। ए अनाविर्भाव, बी विभाव, सी आविर्भाव, डी तिरोभाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तिरोभाव। आविर्भाव शब्द का सही विलोम शब्द तिरोभाव होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, डी सार्वनामिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 8 है कि रमा प्लस ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है। ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्धि संधि, डी अयादि संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। रमा प्लस ईस, जहां आ और ई मिल जाते हैं वहां पर गुण संधि बनती है। प्रश्न नंबर 9 है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ए पुष्कर, बी कूल, सी जलधि, डी उर्मी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी होगा। प्रश्न नंबर 10 है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी संबंध बोधक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि वहां कौन खड़ा है। वाक्य वाक्य में सर्वनाम का भेद है। ए पुरुषवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी निश्चयवाचक। तो वहां कौन खड़ा है, कौन इसमें प्रश्न हुआ है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 12 है कि जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वह क्या कहलाते हैं। ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक। प्रश्न नंबर 13 है कि जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कहते हैं। ए निपात, बी उपसर्ग, सी प्रत्यय, डी संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग। जो शब्द वाक्यांश के जो जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जबकि जो बाद में जुड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि कमल के समान नयन में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। कमल के समान नयन में कर्मधारय समास होगा। प्रश्न नंबर 15 है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं। ए प्रत्यय, बी निपात, सी उपसर्ग, डी विकारी शब्द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निपात। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद में लगकर उसमें विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। ए पर्या प्लस वरण, बी परि प्लस आवरण, सी परिधि प्लस आवरण, डी परिधि प्लस आवरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परि प्लस आवरण। प्रश्न नंबर 17 है कि अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। ए चिन्ह लेख, बी संख्या गोद, डी सी धब्बा पाप, डी डिडौना निशान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संख्या और गोद। प्रश्न नंबर 18 है कि अरण रोदन का अर्थ है। ए जोर जोर से रोना, बी
जंगल में चुपचाप रोना, सी अकेले में बैठकर रोना, डी व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। प्रश्न नंबर 19 है कि मोहन बाजार की ओर गया, रेखांकित वाक्य में रेखांकित शब्द है। ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी समुच्चय बोधक, डी सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण की ओर गया, यह एक क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, ए अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, बी अपमान सहन कर लेना, सी सहनशीलता की सीमा टूट जाना, डी बाढ़ आ जाना। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सिर से पानी गुजर जाना यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। प्रश्न नंबर 21 है कि जब मित्र ने उसका सिर सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है। आंखें खुलना यानी कि डर जाना, होश में आना, नींद खुलना, सच्चाई समझ में आना। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, होश में आना। आंखें खुलना यानी कि होश में आना। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो इसमें दिक्कत है, इसमें मैं तेरे को नहीं होगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है कि लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। लिखित, लिखाई, लेखक, लेखनी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लिखाई। लिखना शब्द की भाववाचक क्रिया लिखाई, जैसे मीठा की मिठाई, और इसी तरह होगी। प्रश्न नंबर 24 है कि दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। ए समास, बी संधि, सी व्याकरण, डी विकार। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, समास। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को समास कहते हैं, जबकि दो वर्णों के बने मेल से तीसरे शब्द को संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका आंसर बड़ा आसान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बेटी। बेटा का विलोम शब्द बेटी होगा। प्रश्न नंबर 26 है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ए विषय, बी कवि, सी मित्र, डी बैरी। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, बैरी। प्रिय विशेषण के साथ कभी भी बैरी प्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि बैरी दुश्मन को कहते हैं, जबकि मित्र, कवि और विषय सब एक ही तरह के हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। ए संघर्षरत, बी श्रमिक, सी श्रमवाद, डी परिश्रमी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, परिश्रमी। बहुत मेहनत करने वाले के लिए एक शब्द होता है परिश्रमी। प्रश्न नंबर 28 है कि जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा गया है। ए क्रिया विशेषण, बी समुच्चय बोधक, सी संबंध बोधक बोधक, डी विस्मयादि बोधक। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय बोधक। प्रश्न नंबर 29 है कि भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी राष्ट्रीय भाषा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। भारत में अंग्रेजी भी एक राजभाषा के तौर पर मानी जाती है। प्रश्न नंबर 30 है चपल शब्द का उचित विलोम चुनिए। ए महान, बी गंभीर, सी स्थावर, डी अचल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, गंभीर। चपल शब्द का सही विलोम शब्द गंभीर होगा। प्रश्न नंबर 31 है कि नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। ए प्रार्थना पत्र, बी आवेदन पत्र, सी निमंत्रण पत्र, डी सूचना पत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, आवेदन पत्र। नौकरी के लिए लिखे जाने पत्र को आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे आप लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए आवेदन किया है, ऑनलाइन आवेदन किया है लेकिन। प्रश्न नंबर 32 है कि साक्षर शब्द का विलोम क्या है। ए अनपढ़, बी सुरक्षर, सी निरक्षर, डी अशिक्षित। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, निरक्षर। साक्षर शब्द का सही विलोम शब्द अनिश्चित होगा, जबकि अशिक्षित के लिए शिक्षित। प्रश्न नंबर 33 है कि अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में आप क्या लिखेंगे। ए उसका मकान का नंबर, बी उसकी गली अथवा सड़क का नाम, सी केवल उसके शहर का नाम, डी उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। अपने मित्र को पत्र भेजते समय आप उसके पते के अंत में उसके शहर का नाम तथा पिन कोड लिखेंगे, जिससे वह सही से पहुंच जाए। प्रश्न नंबर 34 है कि प्रातःकाल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम क्या है। अंधेरा का विलोम क्या होगा। ए प्रकाश, बी उजाला, सी रोशनी, डी धूप। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, उजाला। अंधेरा का विलोम शब्द उजाला होगा। प्रश्न नंबर 35 है कि वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हो गई पूर्ति, यानी वह टमटम द्वारा घर जा रहा है। प्रश्न नंबर 36 है कि खून खौलना मुहावरे का अर्थ, खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए बहुत क्रोध आना, बी क्रोध से पागल हो जाना, सी क्रोध रोक न सकना, डी आंखें लाल हो जाना। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बहुत क्रोध आना। खून खौलना यानी बहुत क्रोध आना।
प्रश्न नंबर 37 है कि मदर टेरेसा डैश संसार में फैला मदर टेरेसा का डैश संसार में फैला हुआ है क्या? समाचार, बी यस, सी प्रभाव, डी प्रेम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यस। आप प्रयोग करके देख लें, मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित वाक्य की किस अंश में त्रुटि है? मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो ए मैं आज सुबह, बी आपके घर गया था, सी किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी किंतु तुम घर पर नहीं मिले। जब आप लगा है तुम नहीं लगा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए आगरा, बी चमकीला, सी कुछ, डी लिखना। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी चमकीला। यहाँ पर चमकीला विशेषण होगा जबकि आगरा संज्ञा और कुछ सर्वनाम और लिखना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। प्रश्न नंबर 40 है कि हाय अब मैं क्या करूँ? इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द बताइए। ए हाय, बी अब, सी मैं, डी क्या। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हाय। यहाँ पर हाय विस्मयादिबोधक शब्द है। प्रश्न नंबर 41 है कि जब शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी विशेषण। जो शब्द जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जबकि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए 46, बी 46, सी 46, डी 46। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 46। ध्यान रखना 46 ला में बड़ी की मात्रा लग रही है। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित परिभाषिक शब्द की हिंदी बताइए। ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन इसके जो रखे हैं संयुक्त सचिव, बी अपर सचिव, अपर निदेशक, सी राज्य प्रमुख, डी अतिरिक्त निदेशक। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त सचिव। ज्वाइंट सेक्रेटरी का अर्थ होता है संयुक्त सचिव। प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित परिभाषिक शब्द की हिंदी बताइए। कमिश्नर, ए प्रयुक्त, डी बी आयुक्त, सी संयुक्त, डी नियुक्त। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित परिभाषिक शब्द की अंग्रेजी बताइए। संधि, संधि की क्या होगी? डिक्शन ओ बी टेरेटरी, सी टेरेटरी और डी ट्राइटरी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी टेरेटरी। प्रश्न नंबर 47 है कि दशानन में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि। दशानन में बहुब्रीहि समास है। जिस शब्द में तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो दशानन 10 है आनन, यानी कि रावण की बात हो रही। प्रश्न नंबर 48 है कि कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पोढ़े पालने अकेले, हरस हरस अपने संग खेलत। तो इसके जो ऑप्शन रखे हुए हैं वो वात्सल रस, शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वात्सल रस। प्रश्न नंबर 49 है कि लागी बूंद बिनस छाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? ए शांत रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी रौद्र रस। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए शांत रस। लागी बूंद बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना, ये तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए शांत रस। प्रश्न नंबर 50 है कि मुहावरा बताइए। अधिक खाने वाले को बहुत कम खाना मिलना। ए ऊँट के मुंह में हल्दी, बी ऊँट के मुंह में जीरा, सी हाथी के मुंह में धनिया, डी हाथी के मुंह में जीरा। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ऊँट के मुंह में जीरा, यानी अधिक खाने वाले को कम मिलना। प्रश्न नंबर 51 है कि डैश में मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रता में धारण करने के कारण विविधता और विस्तार होता है। काव्य का नाम बताइए। ए मुक्तक काव्य, बी महाकाव्य, सी प्रबंध काव्य, डी खंड काव्य। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी महाकाव्य। प्रश्न नंबर 52 है कि पति का पर्यायवाची है। ए वल्लभ, बी दारा, सी भगनी, डी भ्राता। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वल्लभ, पति प्यारे वल्लभ। प्रश्न नंबर पति का पर्यायवाची होगा वल्लभ। प्रश्न नंबर 53 है प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द है। ए प्रचुर, बी प्रादुर्भाव, सी प्रदुर्भाव, डी प्रदुर्भाव। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी प्रादुर्भाव। प्रश्न नंबर 54 है कि अंश और अंश का अर्थ है। ए कंधा और हिस्सा, बी धनराशि और मृत व्यक्ति, सी हिस्सा और कंधा, डी मृतक व्यक्ति और धनराशि। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए
कंधा और हिस्सा। प्रश्न नंबर 55 है कि दाम का अर्थ है ए दावानल माला रुपया, बी दावानल दंड रुपया, सी मूल्य माला रुपया, डी दम माला रुपया। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मूल्य माला और रुपया। प्रश्न नंबर 56 है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? कोउ आजु राज समाज में बल शंभु को धन करिस। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हरिगीतिका या फिर गीता। प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ए उपमा, बी यमक, सी अनुप्रास, डी रूपक अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें चारुचंद की चंचल किरणें चा चा की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 58 है कि जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वह चले गए। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य में बदलिए। ज्यों ही मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया त्यों वह चले गए। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वह चले गए। मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वह चले गए। मजदूर गड्ढा खोद कर चले गए। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वह चले गए। प्रश्न नंबर 59 है कि उदाहरण और उद्धरण का अर्थ है ए वाक्य और कथन, बी मिसाल और वाक्य का वैसा ही कथन, सी मिसाल और उद्धार करने वाला, डी मिसाल और कथन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मिसाल और वाक्य का वैसा ही कथन। प्रश्न नंबर 60 है कि अर्थ अथवा विचार का डैश करते समय उसके पृष्ठ में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ डैश भी दिए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी विस्तार, यानी अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसके पृष्ठ में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 61 है कि भारत की राजभाषा नहीं है। ए मिजो, बी हिंदी, सी कोंकणी, डी कन्नड़। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मिजो। मिजो भारत की राजभाषा नहीं है जबकि अन्य राज्यों में हिंदी, कोंकणी और कन्नड़ ये सभी राजभाषाएं बनी हुई हैं अभी तक। प्रश्न नंबर 62 है कि अभिनय और अभिनय का अर्थ है ए नया और अनोखा, बी नया और दृष्टता, सी नाटक और दृष्टता, डी नाटक और नतमस्तक। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी नाटक और दृष्टता। अभिनय यानी नाटक और अभिनय दृष्टता। प्रश्न नंबर 63 है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। इस वाक्य में संश्लिष्ट का शुद्ध रूप है ए संश्लिष्ट। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी संश्लिष्ट। प्रश्न नंबर 64 है कि वैतनिक का विलोम शब्द होगा, यानी जो वेतन प्रकार करता हो और अवैतनिक जो वेतन नहीं लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवैतनिक। वैतनिक का विलोम शब्द होता है अवैतनिक। प्रश्न नंबर 65 है विकल्प पारिभाषिक शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है। ऑप्शन ऑप्शन और एप्सन और ऑप्शन ओप्टन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। विकल्प परिभाषिक शब्द अंग्रेजी रूपांतरण ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 56 है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ए मारवाड़ी, बी मैथिली भोजपुरी, बी में होगा मगही मैथिली और भोजपुरी। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रश्न नंबर बी 66 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मगही मैथिली और भोजपुरी ये सभी बिहारी की बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 67 है कि जिस काव्य की आनंदभूति अभिनय को देखकर एवं पात्रों के कथोत कथन को सुनकर होती है उसे क्या कहते हैं? ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी दृश्य काव्य, डी श्रव्य काव्य। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी दृश्य काव्य। जिस काव्य की आनंदभूति अभिनय को देखकर एवं पात्रों के कथन को सुनकर होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 68 है कि एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? काना होना, सबको बराबर समझना, एक नेत्रधारी, डी आंख मारना। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सबको बराबर से देखना। प्रश्न नंबर 59 है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। ए उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, बी उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, सी उसने अपने को निर्दोष घोषिता किया, डी उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। तो इसको उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, यानी कि इसमें अशुद्ध समझ में आ रही है तो जो शुद्ध होगा वही सरल वाक्य होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। प्रश्न नंबर 70 है कि आरी प्रत्यय से बना शब्द है। ए फिरौती, बी भिखरी भिखरी, सी भिखारी, डी भिखारी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी भिखारी। भिखारी आरी प्रत्यय से बना है। प्रश्न नंबर 71 है कि संक्षेपण में शब्द इकहरे डैश और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए, यानी तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाक्य छोटे और सरल भाव सरल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 72 है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? ए हास्य, बी जुगुप्सा, सी रति, डी विस्मय। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा जबकि हास्य का हास्य, श्रृंगार का रति,
और विविध का जुगुप्सा होगा। प्रश्न नंबर 74 है कि पद्मावत काव्य की किस श्रेणी में आता है? ए मुक्तक काव्य, बी खंड काव्य, सी कहानी, डी महाकाव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत एक खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 75 है कि प्रयोगशाला का समासिक विग्रह होगा। ए प्रयोग के लिए कार्यशाला, बी प्रयोग के लिए शाला, डी प्रयोग के लिए पाठशाला, डी प्रयोग के लिए धर्मशाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोग के लिए शाला। प्रयोगशाला का समासिक विग्रह प्रयोग के लिए शाला। प्रश्न नंबर 76 है कि ईयल प्रत्यय से बना शब्द है। ए अरियल, बी अड़ियल, सी अरियाल और डी अदियल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अड़ियल। ईयल प्रत्यय से बना शब्द अड़ियल है। प्रश्न नंबर 77 है कि नाच ना आवे आंगन छोटा का सही रूप होगा। ए नाच ना आवे आंगन बड़ा, बी नाच ना आवे आंगन टूटा, सी नाच ना आवे आंगन भरा, डी नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। प्रश्न नंबर 78 है कि माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा, माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा को मिश्र वाक्य में बदलिए। माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले, बी माँ ने कहा कि वह शादी कर ले, सी रेखा ने माँ से कहा कि वह शादी कर ले, डी रेखा से कहा कि वह शादी कर ले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले। प्रश्न नंबर 79 है कि सर का अर्थ है। ए इनमें से कोई नहीं, बी मस्तक श्रीमान, सी कुटिया किनारा, डी तालाब और तीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तालाब और तीर। सर का अर्थ तालाब और तीर होता है। प्रश्न नंबर 80 और अंतिम प्रश्न है कि एकता में बल का मुहावरा है। एक और एक 4, बी एक और एक 2, सी एक और एक 11, डी एक और एक 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और एक 11। एकता में बल है यानी एक और एक 11। तो दोस्तों यह रहा आज के 80 प्रश्नों का एक शानदार टेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।